हर हर महादेव साथियों, मासूम जिंदगी की खूबसूरत सी कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी का 32वां भाग। हमने आपसे पहले भी कहा था राजमाता की गैरों पर इतना भरोसा ना करें। देख लिया ना अपने भरोसे का नतीजा। सिसोदिया साहब राजमाता स्वर्णा देवी से कह रहे थे। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सिसोदिया सा। आप कहना क्या चाहते हैं, खुलकर कहिए। स्वर्णा देवी ने कुछ कड़े शब्दों में कहा। हम खुलकर क्या कहें राजमाता, जब आप आंखों के रहते हुए भी अपनी आंखें बंद करके चल रही हैं। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि यह कितनी बड़ी बाजी खेल रहे हैं। सिसोदिया ने नफरत से कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? हमें सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से बातों को घुमा फिराकर लपेटकर करने से अच्छा होगा कि आप स्पष्ट रूप से कहिए कि आप किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो कि इस राजमहल में सिर्फ एक नौकर की हैसियत से आए थे और आज इस महल के संबंधी बन बैठे हैं। पुराने सारे संबंधों को दरकिनार करते हुए आपने उनसे रिश्ता जोड़ना सही समझा। इस चीज को हम क्या समझें? सिसोदिया ने पूछा। हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं सिसोदिया सा। सच मानिए तो साहिर के इस फैसले से जितने सदमे में आप हैं उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य हमें भी हुआ था, लेकिन ये जिंदगी साहिर की है। उन्हें अपने आगे की जिंदगी किसके साथ बितानी है, किसके साथ नहीं, यह फैसला उन्हें स्वयं लेना चाहिए। यही सोचकर हमने कुछ नहीं कहा। राजमाता स्वर्णा देवी ने अब शांति से काम लेते हुए कहा। ये सोचकर आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन कम से कम आपको साहिर सा से ये तो पूछना चाहिए था कि उन्होंने अपने बाबा सा के फैसले के बारे में क्या सोचा है, या वह भी इन लोगों की साजिश की भेंट चढ़ चुका है। सिसोदिया ने तमक कर पूछा। इसमें किसी का कुछ किया धरा या साजिश नहीं है। ये सब कुछ साहिल ने अपने विवेक से निर्णय लिया है। किसी ने भी उन्हें निर्णय लेने पर मजबूर भी नहीं किया। और रही बात शमशेर सिंह के फैसले की, तो उनके फैसले का सम्मान हम भी करते हैं और साहिर भी करते हैं। क्योंकि रानीसा को जागृति पसंद थी, इसलिए उन्होंने साहिर का संबंध जागृति से जोड़ने की सहमति जताई थी, लेकिन यह संबंध अभी तक जोड़ा नहीं गया था। उस वक्त भी यही बात हुई थी कि विवाह साहिर की सहमति से ही होगा। यह एक बात थी जो कि शमशेर सिंह और आपके बीच में तय हुई थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए जितेंद्र को बेवजह इल्जाम मत दीजिए। राजमाता ने साफ कहा। हम जितेंद्र को बेवजह इल्जाम दे रहे हैं राजमाता। शायद आपको पता नहीं है कि इस महल के बाहर क्या बात हो रही है। जितेंद्र ने अपने हार्ट अटैक का बहाना बनाकर साहिर सा को जिंदगी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। एक राणा ने अपने ही नौकर की बेटी से विवाह कर लिया। सभी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन यही है। इस महल के बाहर क्या बात हो रही है क्या नहीं, इन सब चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम इस महल में रहते हैं और इस महल के ही हितों को समझते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। और रही बात जितेंद्र के बीमार होने पर साहिर सा के जिंदगी से शादी करने की, तो हम नहीं जानते समझते कि हमारे साहिर सा इतने भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं कि वह भावनाओं में बहकर ऐसा फैसला लेंगे। अगर जितेंद्र को जिंदगी की शादी की चिंता होती तो हमारे पास कई और ऑप्शन भी मौजूद थे। साहिर खुद आगे बढ़कर विवाह नहीं करते और कोई हमारे साहिर को मजबूर नहीं कर सकता। इतना तो हम अच्छे से जानते हैं। आप कुछ भी नहीं जानती राजमाता। आप बहुत भोली है। साहिर सा और जागृति दोनों एक दूसरे को लंदन में पढ़ाई के दौरान ही पसंद करते हैं। अर्जुन इसका गवाह भी है। खुद साहिर सा ने पढ़ाई खत्म होने के बाद हमसे इनडायरेक्टली जागृति से विवाह करने की बात कही थी। अपने बाबा सा के अंतिम निर्णय को पूरा करने की बात कही थी, तो फिर हम कैसे मान लें कि उन्हें कोई मजबूर नहीं किया गया? सिसोदिया ने पूरी तरह से अपनी बात रखते हुए पूछा। हम इस विषय में नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर साहिर सा ने अपने बाबा सा के अंतिम निर्णय को मानने के लिए कहा है तो वह जरूर मानते। हमारे साहिर सा अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आप हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं। हम आपका खुशी खुशी स्वागत करते हैं। अब कृपया करके इन बीती बातों को पलटने की कोशिश ना करें। इससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। राजमाता ने साफ कहा।
हम बीती बातों को पलटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर बीती बातें जब पलटी जाएंगी तो शायद ही ना ये राजमहल बचेगा और ना ही यह संबंध। सिसोदिया ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? किस संबंध को तोड़ने की आप धमकी दे रहे हैं? राजमाता ने कुछ आसान शब्दों में सिसोदिया से पूछा। हम किसी भी संबंध को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम संबंधों की अहमियत समझते हैं। हम राजवंशी ठाकुर हैं। हमारे या तो रक्त संबंध होते हैं या फिर वैवाहिक संबंध। मित्रता के संबंध को भी हम अपनी जान की बाजी लगाकर निभाते हैं। परंतु आप जिस संबंध को जोड़कर खुश हो रही हैं, शायद आप उस संबंध की सच्चाई समझना नहीं चाहती। आप यह नहीं समझना चाहती कि बड़े राणा सा की मौत कोई अनहोनी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि खाई में कोई एक ही गाड़ी गिरती और बाकी गाड़ियों के सवालों को एक खरोच तक नहीं आती। एक या दो नहीं, इस राजमहल में उस दिन 6 लाशें आई थी। सिसोदिया ने राजमाता की दुखती रग पर हाथ रख दिया। खुशी के दिन राजमाता की आंखों के आगे वह मनहूस दिन दौड़ गया। शायद आपको इस बात की अच्छे से जानकारी नहीं कि बाद में प्रेम ने इस संबंध में जांच भी करवानी चाहिए थी। तो पता चला था कि गाड़ी में कुछ खराबी थी। अब आप खुद समझदार हैं कि बड़े राणा सा की सिक्योरिटी में खराब गाड़ी कैसे आई, और वो खराब गाड़ी राणा सा को ही क्यों मिली, और जो इसका चश्मदीद था वो प्रेम के हाथों से बचकर भाग कैसे निकला। प्रश्नों की बौछार हो गई। सिसोदिया ने राजमाता को सोच में डूबे हुए देखा तो गर्म लोहे पर चोट की। आप गाहे बगाहे हमारे प्रेम पर इल्जाम डाल रहे हैं। राजमाता ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और लाल आंखों के साथ गुस्से में सिसोदिया से पूछा। नहीं राजमाता, हम प्रेम पर कोई इल्जाम नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम वही कह रहे हैं जो सच है। प्रेम से गलती हुई नहीं थी, बल्कि गलती करवाई गई थी, और करवाने वाला कौन था यह अब हम अच्छे से समझ चुके हैं। जिसकी नज़र आने के साथ ही इस राजमहल के मालिक बनने की थी, उसने ही प्रेम के साथ धोखा करके प्रेम से यह गलती करवाई थी। सिसोदिया ने घुमा फिरा कर सीधा निशाना जितेंद्र जी की तरफ डाल दिया। जिंदगी जो कि हॉल की तरफ बढ़ी आ रही थी, ये सब सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही कांपने लगे थे। लेकिन राजमाता को तो जैसे झटका लगा था। आप जितेंद्र की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये गलत है। हम इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर जितेंद्र के दिमाग में ऐसा कुछ रहता तो सारा कारोबार साहिरसा के बालिग होने तक तो वही संभाल रहे थे। राजमाता कुछ आशंकित शब्दों में बोली, परंतु शब्दों में भी पहले जैसी मजबूती नहीं रह गई थी। दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। प्रेम का बार बार निराश होकर आना, कहीं भी कोई सबूत और गवाह का ना मिलना, दबिश देने से पहले ही गवाह का भाग खड़े होना। कोई तो अपना ही था जो कि पीठ में खंजर घोंप रहा था। शमशेर सिंह राणा के मरने के बाद जितेंद्र और प्रेम ही थे जो शमशेर सिंह राणा की वसीयत के बारे में जानते थे और यह जानते थे कि जिंदगी 50% शेयर की मालकिन है। तो क्या सच में जितेंद्र जी ने इस दिन का इंतजार किया था? राजमाता का सर तो ये सब सोच सोच कर ही घूम रहा था, लेकिन सिसोदिया ने तो उनके सोच में अंतिम कील ठोक दी थी। यही तो सबसे बड़ी बात है राजमाता, जो आज आपको समझ में आ रही है और जाने कब साहिरसा को समझ में आएगी। जिसकी नज़र मलाई पर होती है वह छाछ नहीं पीता। जितेंद्र अपनी साजिश में कामयाब हो चुके हैं। उन्हें तो ये राजमहल चाहिए था, उन्हें यहाँ का मालिक बनना था, तो वह व्यापार में छोटी मोटी बेईमानी करके कितना कमा लेते। उन्होंने साहिरसा का विश्वास हासिल किया, जिसके बलबूते पर अपनी बेटी को यहाँ की रानी के पद पर बैठा चुके हैं। अब उन्हें क्या चाहिए? सिसोदिया ने आग लगा दी थी। जिंदगी से वहां खड़ा रहकर अब सुना नहीं जा रहा था। अपने पापा की वफादारी उसने देखी थी। साहिरसा के काम के पीछे अपने पापा को अपने रातों की नींद हराम करते हुए उसने देखी थी। साहिर के लिए अपनी इकलौती बेटी जिंदगी को इग्नोर करते हुए अपनी मम्मी को देखा था। ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता था। साहिर को लेकर अपने मम्मी पापा के प्यार में उसने कहीं कभी कोई मिलावट नहीं देखी थी। साथ में ये भी महसूस किया था कि वो साहिर को प्रेम करने के साथ साथ आदर और सम्मान भी देते हैं। ये सब कुछ झूठ नहीं हो सकता था।
झूठ तो सिसोदिया बोल रहे थे और जिसे जिंदगी किसी भी कीमत पर सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। वो आगे राजमाता के कमरे में उनसे पूछने के लिए और सिसोदिया को जवाब देने के लिए अपने आंसू पोंछकर खड़ी हो गई, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कौन हो सकता था ये जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।